सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका जो 8वां अध्याय है चांद का कुर्ता, जो कि एक कविता है, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, चांद है, जिस प्रकार हम अपनी माँ से जिद करते हैं ना, वैसे ही चांद है वो अपनी माँ से जिद करता है। क्या जिद करता है? वो माँ से कहता है कि मुझे एक झिंगोला, ढीला ढाला वस्त्र है ना, वो सिल के दो। और उसकी माँ क्या कहती है, इस कविता में उसके बारे में वर्णन किया गया है। देखिए, हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। हट यानी जिद्दी, जिद्दी कर बैठा चांद एक दिन चांद है वो जिद्दी कर बैठा और माता से यूं बोला, और अपनी माता से उसने ऐसे बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का, कि हे माँ आप मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला, ढीला ढाला वस्त्र है वो सिलवा दो। देखिए, इस प्रकार से जो वस्त्र है वो हम ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं ना, अपनी भाषा में झबला हम जिसे बोलते हैं, वो उसे हम झिंगोला कहते हैं। तो ढीला ढाला सा एक ऊन का जो वस्त्र है मुझे आप क्या कर दो, सिलवा दो। क्यों? देखिए, उसका कारण भी बताता है वो, सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। अब बेचारा चांद आकाश में रहता है, तो क्या कहता है वो कि सन हवा चलती रात भर है वो सन करके ठंडी ठंडी हवा चलती है, और जाड़े से मरता हूँ, और मैं जाड़े यानी ठंड से मरता हूँ, मुझे बहुत ठंडी लगती है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। और ठिठुर ठिठुर का मतलब है एकदम सर्दी से ठिर जाता है, सर्दी से क्या हो जाता है, ठिर कर कांपने लग जाता है। तो मैं ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। हम ऐसे कहते हैं कि चांद है वो हमारा क्या है, देखिए, पृथ्वी एक ग्रह है और चांद उसका उपग्रह है, और वो क्या करता है, जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, वैसे चांद है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, अपनी परिक्रमा है वो देता है। तो वो क्या कहता है कि मैं जो अपनी यात्रा है ना वो एकदम सर्दी से कांप कांप कर पूरी करता हूँ। मुझे पूरी रात सर्दी लगती है, जाड़े की जो रात होती है, सर्दी का जब मौसम होता है तो आकाश में ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और मुझे बहुत सर्दी लगती है, इसलिए हे माँ मुझे एक झिंगोला है वो सिलवा दे। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने अरे सलोने। बच्चे की बात सुनकर, बच्चे ने जब माँ से कहा, जैसे हम माँ से जिद करते हैं तो माँ, छोटे बच्चे होते हैं वो जिद करते हैं तो माँ कितने प्यार से उन्हें समझाती है, कितने प्यार से समझाती है, वैसे ही चांद की माँ भी अपने बच्चे को क्या कह रही है, कहा माता ने अरे सलोने। सलोने का अर्थात सुंदर, मन को भाने वाला। कुशल करे भगवान, भगवान कुशल का अर्थ होता है अच्छा करे, भला करे। भगवान है वो अच्छा करे, भला करे। लगे न तुझको जादू टोने, तुझे किसी की नज़र ना लगे, तुझे जादू टोना ना लगे। माँ को अपने बेटे की बहुत चिंता होती है, बेटा हो या बेटी सबकी होती है, मतलब अपने बच्चों की बहुत चिंता होती है। तो वो सोचती है कि मेरा बच्चा है वो दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है और उसे किसी की नज़र ना लगे। तो ये भी कहती है कि तुझे किसी की नज़र ना लगे, किसी का जादू टोना तुझ पे असर ना करे। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, कि जाड़े की तो बात ठीक है लेकिन मैं डरती हूँ। अब वो किस चीज़ से डरती है, एक माप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ, कि मैंने तुम्हें कभी भी एक माप में नहीं देखा। कभी तो तुम बड़े हो जाते हो, कभी तुम छोटे हो जाते हो। पूर्णिमा को पूरा चांद होता है, अमावस्या को दिखाई नहीं देता। दूज का जो चांद होता है वो बहुत कम दिखता है, छोटा सा होता है। तो चांद का आकार देखिए, अलग अलग आकार है चांद के, आपको दिखाई दे रहे हैं। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी तो एक अंगुली जितना ही चौड़ा होते हो तुम, कभी 1 फुट मोटा तो कभी 1 फुट मोटे होते हो। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, तो कभी बड़े हो जाते हो कभी छोटे हो जाते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, और कभी किसी दिन घटता है कभी किसी दिन बढ़ता है। अब तुम्हारी आकृति सही नहीं है, कभी तो तुम अंगुली जितने चौड़े होते हो, कभी 1 फुट मोटे होते हो, कभी बड़े होते हो, कभी छोटे होते हो। नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता, और कभी तो किसी की आंखों को दिखलाई ही नहीं पड़ता, दिखाई नहीं देता।
अमावस्या को चांद, क्योंकि अमावस्या को क्या काली रात होती है, पूर्णिमा को पूरा चांद होता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरा किस रोज लेवाए। अब बता मैं तेरा नाप कब लूँ। अब मैं झिंगोला तो सिलवा दूंगी, लेकिन वो सिर्फ एक दिन के लिए रहेगा, क्योंकि तेरा एक दिन का ही जो माप होता है उस दूसरे दिन वापस बदल जाता है। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। वो क्या कह रही है माँ, वो माँ से अपना बेटा क्या कह रहा है कि मुझे ऐसा झिंगोला सी दे जो हर रोज बदन में आए, जो हर रोज़ मेरे बदन में आए, यानी इस प्रकार से ढीला ढाला हो, मैं जैसा भी हूँ वैसे ही उसको पहनूँ तो वो उसी आकृति में बदल जाए। तो इस प्रकार ये जो कविता है, इस कविता में हमें चांद के बढ़ते बढ़ते रूप को समझाया गया है कि चांद है, उसका रूप है, वो बढ़ता जाता है, कभी कभी बढ़ता जाता है। देखिए जो शुक्ल पक्ष आता है, दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो जो पूर्णिमा होता है उसको पूरा चांद होता है। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की जो 15 तारीख होती है वो होती है पूर्णिमा, तो उसमें चांद पूरा होता है और फिर धीरे 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 अमावस्या तक वो बिल्कुल घट जाता है। फिर जैसे ही शुक्ल पक्ष वापस आता है, दूज का जो हम चांद देखते हैं ना, वो शुक्ल पक्ष का दूज होता है, उसका हम चांद देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार चांद का क्रम वो एक नहीं रहता, चांद का क्रम बदलता रहता है। पाठ अच्छे से सुनना है और इसको समझना है। धन्यवाद।